नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के सी लेवल से 3000 मीटर ऊपर पहाड़ी पर एक झील है जिसका नाम है द स्केलेटन लेक। हाँ, वो ऐसा लेक है जहाँ पे स्केलेटन हड्डियों के बहुत सारे ढांचे पाए गए हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये पहले के ज़माने में जो फ्रांसीसी या जापानी आए थे हमारे देश में, वो अगर पहाड़ियों के रास्ते से आ रहे थे और पहाड़ टूटा और वो उन लोग के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से उन लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन बहुत सारे इस पे रिसर्च 2004 में एक रिसर्च हुआ था, जिस रिसर्च में पाया गया था कि ये हड्डियाँ 1000 एडी से भी पहले की हैं, अर्थात वो हड्डियाँ आदिवासियों की, जैसे आदिवासी जब रहा करते थे तब की स्केलेटन है। और इस पे आज भी रिसर्च किया जा रहा है। इसमें अगर पता किया गया तो पता चला इसमें 2 प्रकार के प्रजातियों के हड्डी पाए गए हैं। 2007 में रिसर्च हुआ तो उसमें ये पता चला था कि उन लोग के सर के पीछे एक क्रैक है, 2-3 क्रैक है सर लोग के पीछे यहाँ फटे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उनके सर पे चोट लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जब डीपली रिसर्च किया गया तो ये पता चलता है कि नहीं, वो कोई पहाड़ी या ओले जो ओले गिरते हैं, वो ओले बहुत सारे बड़े-बड़े ओले जब गिरे तो इसकी वजह से उनके सर पे लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। कार्बन डेटिंग के द्वारा उनके बोन्स का कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला कि नहीं, ये इसके हड्डियाँ तो हैं लेकिन ये किसी बर्फ़ के ओले या किसी पहाड़ के टकराने से या ऐसे चीज़ों से नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे कोई और मिस्ट्री है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। और इसके पीछे बहुत सारी ऐसे चीज़ें पता की जाती हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, या कैसी चीज़ें ये हुई, कहाँ से ये स्केलेटन आए हैं। आप दादी दादा से पता करोगे, आप पूछोगे तो आप लोग कहीं ना कहीं देखने को आपको जरूर मिल जाएगा कि आपके गाँव के या शहर के आसपास पहले की खुदाई में, जैसे आप लोग तो अभी इस समय हो, आपके लमसम 100 साल पहले जब पता करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा, जो अंग्रेज़ लोग आए थे हमारे इंडियंस के द्वारा लड़ाई हुई थी, उन लड़ाई के दौरान जो अंग्रेज़ पाए गए थे, अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी, उन लोगों को पहले इंडियंस जो रहते थे मार के और मिट्टी के अंदर ऐसे दफना दिए जाते। तो आज तो 50 साल पहले जब घर में खुदाई या ऐसे कुछ नाला वाला बनता था या मिट्टी खनी जाती थी तो उसमें मिलते थे, जब खने जाते तो उसमें मिलते थे स्केलेटन मिलता था लोगों को। स्केलेटन मिलता कैसे था, जैसे लोग नाली बना रहे हैं या कुछ ऐसे घर बनाने के लिए न्यू के लिए खन रहे हैं तो हड्डियों के ढांचा स्केलेटन खूब लाइन से मिलते थे। लोगों का ये मानना था कि अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हुई थी, हमारे जो पहले के पूर्वज थे, लड़ाइयों के द्वारा जो अंग्रेज उनके द्वारा मारे जाते थे उनको ऐसे ही दफना दिया जाता था ज़मीन में, और वही सब स्केलेटन आज पाया जाता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ मम्मियाँ पाई जाती। मम्मियाँ उन्हें कहा जा सकता है जो मर जाते हैं लेकिन उनकी बॉडी जो होती है वो डिस्ट्रॉयड नहीं हो पाती, अर्थात उनको कुछ मेडिसिन उनके बॉडी में कर दिया जाता है, मतलब लगा दिया जाता है, जिसके उनकी बॉडी डिस्ट्रॉयड नहीं हो पाती। और उनके शरीर पे कुछ एक प्रकार का लेपन लगाने के बाद उनको बैंडेज का मतलब वो कपड़ा नहीं, जैसे कुछ मेडिसिन टाइप कुछ मेडिकेटेड चीज़ रहती है जिससे बॉडी पूरा लपेट दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है जल्दी ख़त्म नहीं हो पाती, समाप्त नहीं होती, वो लंबे समय तक चलती है। ऐसे पहले के ज़माने में हुआ करता था। लोगों का ये मानना था कि इनके संग, और उनको जब दफनाया जाता तो उनके संग उनकी बहुत सारी प्यारी चीज़ों को उसके संग रख दिया जाता था। जैसे लोगों को पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा पसंद रहता था, जैसे जो लोग ज़्यादा लेडीज़ के तौर पे देखा, जो मम्मी पाई गई हैं, उसमें देखा जाता था कि उनको गहना पसंद है ज़्यादा तौर पे, तो गहने जिसको पसंद रहते थे गहने रख दिए जाते। तो पहले के ज़माने में लोग हुक्का, आप लोग पता करिएगा अपने, हुक्का होता था जिसे गुड़गुड़वा ऐसे कुछ शब्दों में बोला जाता है, तो उन लोगों के संग वैसी चीज़ें रख दी जाती थी जिसको जो जानवर बहुत पसंद रहता तो उनके संग जीवित जानवर वैसा दफना दिया जाता था। कहा जाता था कि इनको ये बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो जहाँ ये गए हैं वहाँ पे इनके संग ये चीज़ें जानवर रह गए और इनका वैसे लगाव रहेगा, ऐसा लोग मानते थे। इनके संग उनकी जो सारी ऐसी चीज़ें रहती थी उसको दफना दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी जगहों पर हुई हैं। इसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, मिथ्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं।